नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं, 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड कौन कौन से हैं और किन पैरामीटर्स के कारण हमने उन्हें कंसिडर किया है और क्यों हमारे पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड होना ही चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड की ऐसी कैटेगरी है जो किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। और फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम होता है कि उसे किस मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में कितना वेटेज रखना है और इसी फ्रीडम के कारण ही फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले कई सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है और इसीलिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड होना ही चाहिए। यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा नहीं भी जानते हैं तो भी आप 1 या 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फ्लेक्सी कैप फंड्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं या कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए होते हैं। इनमें शॉर्ट टर्म में बहुत रिस्क होता है वोलेटिलिटी का। यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या फिर उससे ज़्यादा का है तो ही आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। और इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें, अपना एक गोल बनाएं, जैसे कि बच्चों की शादी करना हुआ या फिर बच्चों की पढ़ाई हुआ या फिर अपने घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसा आप जमा कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप एक लॉन्ग टर्म के लिए गोल बनाएं, 5 साल, 10 साल, 15 साल के, और उसके लिए फिर किन्हीं अच्छे इक्विटी फंड्स में या किन्हीं अच्छे 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चालू करें। तो ऐसे में फिर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और फिर वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसके क्वालिटेटिव पैरामीटर्स को देखते हैं, जैसे कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है और स्कीम की कंसिस्टेंसी कैसी है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो स्कीम है उसके क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स कैसे हैं, कि जैसे कि उसके रिस्क रेशियोज, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्पे रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो और एक्सपेंस रेशियो वगैरह। तो इसके आधार पर हमने 3 फंड्स को सेलेक्ट किया है जिनमें से किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। पहली जो स्कीम है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड है। कैनरा रोबेको एएमसी इंडिया की सेकंड मोस्ट ओल्डेस्ट एएमसी है जो कि 1993 से म्यूचुअल फंड के बिजनेस में है और इस स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और इस स्कीम के ज़्यादातर जो फंड्स हैं वो भी अबव एवरेज कैटेगरी में हैं। तो हमारा जो फंड है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड का इंसेप्शन सन 2003 से है। इसका एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का 1.9% है और AUM 7,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही हमें फ्लेक्सी कैप फंड्स में ज़्यादा AUM से कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड जो होते हैं वो लार्ज कैप ओरिएंटेड होते हैं, तो इसलिए हाई AUM की दिक्कत इनमें नहीं होती है। एग्जिट लोड एज यूजुअल 1% है फॉर विड्रॉल बिफोर 1 ईयर। चलिए अब देखते हैं फंड की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। तो फंड ने पिछले 1 साल में 6.46%, 3 साल में 14.76%, 5 साल में 13.40% और सिंस इंसेप्शन 17.63% का बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है आफ्टर दी एक्सपेंस। मतलब कि ये फंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में बहुत ही अच्छा रहा है। इस फंड का एलोकेशन देखते हैं मार्केट कैप वाइज, तो लार्ज कैप में 70% के आसपास है, मिड कैप में 22% और स्मॉल कैप में 2.24% के आसपास है। मतलब कि लार्ज कैप फंड और लार्ज कैप ओरिएंटेड होने के बाद भी बहुत ही अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो बैंक्स में 23%, IT सेक्टर में 12%, पेट्रोलियम में 6.93%, फाइनेंस में 5.79% और फार्मास्यूटिकल्स में 4.82% का एक्सपोजर है। 55 स्टॉक्स का कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो है जिनमें टॉप 5 सेक्टर में करीब 52% का कॉन्सनट्रेटेड एक एक्सपोजर है। टॉप 10 स्टॉक में लगभग 45% का इन्वेस्टमेंट है। अब इस फंड के क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स देखते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 18.52% है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी कम है। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें फंड की वोलेटिलिटी बताता है। बीटा 0.81% है, जो कि अगेन इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ही कम है। बीटा भी हमें वोलेटिलिटी बताता है फंड की। आर स्क्वायर्ड 0.93% है। आर स्क्वायर्ड हमें बेंचमार्क से जो रिलेटेड परफॉर्मेंस बताता है, जो कि 1 से जितना पास होता है उतना अच्छा होता है। यह भी 0.93% है, वो भी बहुत अच्छा है। शार्प रेशियो
0.65% है। शार्पे रेशियो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, जो कि जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। यह भी इंडस्ट्री एवरेज से कहीं ज़्यादा है। अगला जो रेशियो है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, यह 0.33% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि ये जो फंड मैनेजर है वो किस फ्रीक्वेंसी से स्टॉक्स को बाई और सेल करते हैं। हम ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे जिनमें जो फंड मैनेजर है स्टॉक्स को बाई और होल्ड करते हैं, क्योंकि इक्विटीज़ में हम जितना ज़्यादा होल्ड करते हैं उतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होती है। इसलिए फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है वह कम होना चाहिए, जो कि इस फंड का काफ़ी कम है इंडस्ट्री एवरेज से 0.33%। इस फंड के जो फंड मैनेजर है श्री दत्ता बंडवलधर जी, ये 2016 से फंड के साथ में है, मतलब लगभग 6 सालों से। हम ऐसे फंड्स को ही प्रेफरेंस देते हैं जो जिनके जो फंड मैनेजर हो लंबे समय तक उस फंड के साथ में हो। बार बार जिन फंड्स में फंड मैनेजर चेंज होते हैं तो एक तरीके से उनके फंडामेंटल्स भी चेंज हो रहे हैं, तो हम ऐसे फंड्स को अवॉइड करते हैं जिनमें बार बार फंड मैनेजर चेंज होते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत ही अच्छा पिक साबित हो सकता है। अगली जो स्कीम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जो कि इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम्स में से एक है। यह इंडियन मार्केट के साथ साथ ओवरसीज मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, जो कि एक हेज है इंडिया के रुपी डेप्रिसिएशन के हिसाब से। और साथ ही साथ ये एक टाइप का वैल्यू फंड है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा सूटेबल है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का इंसेप्शन 2013 में हुआ था, मतलब कि हमारे पास लगभग 9 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है इसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए। AUM लगभग 22,000 करोड़ के आसपास है। हालांकि ये अभी रिसेंट समय में थोड़ा बढ़ गया है, फिर भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के ज़्यादातर फंड लार्ज कैप ओरिएंटेड होते हैं। तो इस हिसाब से 22,000 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टिल हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आगे लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.94% है। एग्जिट लोड यदि 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो 2% है, और 2 साल से पहले और 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो 1% है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो 1 साल का रिटर्न 2.25%, 3 साल का रिटर्न 20.33%, 5 ईयर रिटर्न 16.37% और सिंस इंसेप्शन 7.67% का CAGR है। मतलब कि ये बहुत ही अच्छा और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। एलोकेशन देखें इंडस्ट्री वाइज तो 14% का एक्सपोजर फाइनेंस में है, 17% इंटरनेट टेक्नोलॉजी में है, 10% बैंक्स में है और 9% कैपिटल मार्केट में है। और यदि एम कैप वाइज देखें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स में इसका लगभग 27 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, जो कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। टॉप 5 स्टॉक्स में 37% का एक्सपोजर है और टॉप 10 स्टॉक्स में लगभग 63% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 3 सेक्टर में 42% का इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप कैटेगरी में 57%, मिड कैप कैटेगरी में 2.75% और स्मॉल कैप कैटेगरी में 9.7% और फॉरेन इक्विटीज़ में लगभग 22% का एक्सपोजर है। यही इस फंड की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि इस फंड ने रेगुलर बेसिस पे इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेन इक्विटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स देखें तो फंड का बीटा 0.78% है, जो कि बहुत ही लो है। मतलब कि इस फंड ने यह फंड बहुत ही कम वॉलेटाइल है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। स्टैंडर्ड डिविएशन 19.27% है, अगेन इंडस्ट्री लेवल पे मॉडरेट ही है। शार्पे रेशियो 0.81% है। शार्पे रेशियो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताते हैं, मतलब कितने % रिस्क लेकर उतना रिटर्न जनरेट किया है, तो ये भी 0.81% है, जो कि बहुत अच्छा है। ये जितना हाई होता है उतना अच्छा होता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 15% है, जो कि जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी इस फंड का बहुत अच्छा है, मतलब इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं स्टॉक्स को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करके रखना पसंद करते हैं। इस फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी बहुत लंबे समय तक इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये फंड भी बहुत ही अच्छा और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट फंड है और आगे भी इस फंड के लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगला जो फंड हमारी इस लिस्ट में है वो है DSP फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो फंड है 2007 में लॉन्च हुआ था, मतलब लगभग 15 सालों का
पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास इस फंड का। इसका AUM 6,800 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि बहुत लो है यदि हम अदर फंड से कंपेयर करें, फ्लेक्सी कैप फंड से। इसका एक्सपेंस रेशियो भी 1.9% है, जो कि लगभग इंडस्ट्री एवरेज के बराबर ही है। एग्जिट लोड 1% है यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। फास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड ने पिछले 3 सालों में 14.75% का, 5 ईयर में 10.98% का और 10 ईयर में 14.25% का रिटर्न डिलीवर किया है। यदि इस फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो बैंक्स में 19.90%, IT एंड सॉफ्टवेयर में 11.70%, फाइनेंस में 10.60%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में 8% और ऑटो कंपोनेंट्स में 580% का है, मतलब कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड फंड है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में 62%, मिड कैप में 27% और स्मॉल कैप में 9.90%। ये इस फंड का एक यूनिक फीचर है। ज़्यादातर जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड है, मतलब उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप में होता है। मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ही लो एक्सपोजर होता है। लेकिन ये जो DSP फ्लेक्सी कैप फंड है इसका मिड कैप में 27% का एक्सपोजर है, मतलब कि यह काफ़ी हाई है और स्मॉल कैप में भी लगभग 10% के आसपास का एक्सपोजर है। इसके क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 22.69% है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है और इसके पीछे कारण भी है कि इसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है मिड कैप और स्मॉल कैप में। बीटा 0.98% है, मतलब कि 1 के बराबर ही है, तो यह मॉडरेट है, मतलब कि ज़्यादा हाई रिस्क फंड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं है। R² 92.65% है, मतलब कि इसने लगभग अपने बेंचमार्क के जैसे ही रिटर्न जनरेट किए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न जनरेट नहीं किए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। शार्प पे रेशियो ज़रूर थोड़ा मॉडरेट है, 0.27 का शार्प पे रेशियो है, मतलब कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसने रिटर्न तो जनरेट किया है पर उसके लिए रिस्क भी बहुत हाई लिया है। तो यदि हम ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसका एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा हो, ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड, तो हम डेफिनेटली इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा वोलेटाइल तो है बट लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न ज़्यादा जनरेट करने की बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी है। इसके जो फंड मैनेजर हैं अतुल भोले, ये करीब 6 साल से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक घोष जो कि 2021 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि इनके एक फंड मैनेजर पिछले लंबे समय से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 3 बहुत ही अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बात की। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड्स होने ही चाहिए। फिर भी इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इक्विटी फंड्स कुछ ना कुछ रिस्क कैरी करते हैं। यदि आपका किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें, और यदि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।